पुत्र जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का श्री दुर्गा चालीसा, जो 24 घंटे के लिए अनवरत आपके इस ग्राम में चला। मां की कृपा, परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद, उनके चेतना तरंगों के बीच में ये 24 घंटे आप सभी ने गुजारे। कार्यक्रम की समापन की बेला पर यहां पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। सौभाग्य के यह क्षण हम आप सभी के बीच हैं, जहां मां और परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद, कृपा पल प्रतिपल हम आप सभी के साथ है। इस 24 घंटे किए गए अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम से लाभ क्या है और क्यों हमें माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना और गुणगान करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको देने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो हमारी और आपकी आत्मा की जननी है, हर युग में, हर काल में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना होती रही है। मां की आराधना के साथ ही समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना हो जाती है और मां के चरणों में शीश झुकाते ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे और आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में इस तरह के आयोजन गांव-गांव में, जिलों में, प्रदेशों में अलग अलग स्तर से कराए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मात्र एक है कि जो समाज आज धर्म से विमुख हो चुका है, जो समाज अपने मानवीय मूल्यों को भूल चुका है, जो समाज अपने धर्म पर गर्व करना भूल चुका है, जो समाज अपनी सनातन संस्कृति से दूर हो चुका है, जो समाज ऋषियों मुनियों की परंपरा से दूर हो चुका है, जो समाज भगवान राम, भगवान कृष्ण के उद्देश्यों को भूल चुका है, जो समाज वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को भूल चुका है, उस समाज के अंदर पुनः वही चेतना जागृत करना जो कहीं ना कहीं उनके हृदय में है तो अवश्य, मगर सुप्त अवस्था में है या मृत अवस्था में है। उस चेतना को जगाने का कार्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। पुनः उसी संस्कृति की ओर चलने का कार्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। हमें आपसे कोई लोभ नहीं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर जब आप इस मंच में आते हो, हम आपसे केवल एक ही अपेक्षा रखते हैं, हम आपसे केवल एक ही निवेदन करते हैं कि जब भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के मंच पे सर झुकाने आना, तो कुछ चढ़ाना या ना चढ़ाना, अपने अवगुणों को यहाँ चढ़ा के जाना और माँ के सतगुणों को, माँ की ऊर्जा को लेकर अपने घरों की ओर जाना। घर घर माँ का मंदिर बन सके, घर घर में माँ की ज्योत जल सके, यही अभियान पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुवर के निर्देशन में घर घर, गांव गांव चलाया जा रहा है। और इस अभियान का ही नतीजा है कि आपके देश में करोड़ों लोग परम पूज्य
आगे बढ़ रहे हैं। यह मां की कृपा ही तो है, यह मां का आशीर्वाद ही तो है कि जहां लाखों लाखों लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, जहां करोड़ों करोड़ों लोग बिना उद्देश्य का जीवन जी रहे हैं, प्रातःकालीन कार्य पर जाते हैं, सायंकालीन आकर के विश्राम करते हैं, भोजन प्राप्त करके सो जाते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, इस धरा पर जन्म लेते हैं और बिना कुछ प्राप्त किए इस धरा से चले जाते हैं, गुमनामियों का जीवन जीने लग जाते हैं। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधारा का असर देखिए, जिन्हें गांव में कभी कोई जानता नहीं था, जिनकी स्वयं की कभी कोई पहचान नहीं थी, आज वह एक पहचान बन चुके हैं कि भाइयों जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो यह रक्षा कवचधारी के पास चले जाना, वह ऐसा मार्ग बताएगा कि तुम्हारा कभी भटक नहीं पाओगे। यह आत्मबल परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि समाज में फैले अनित या नए अधर्म का सामना करने से पहले हम एक बार विचार नहीं करते, हम अपने जान की परवाह नहीं करते। हमें परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने अपने चेतना अंश से तैयार किया है। 25 वर्षों से गुरुवर ने अपनी तप त्याग तपस्या हमारे और आपके साथ लुटाई है, हमारे और आपके साथ जोड़ी है, और उसी का परिणाम है कि आज जिस गांव से भी भगवती मानव कल्याण संगठन की यात्रा गुजर जाती है, यह उस गंगा के समान है जिस पर स्नान करने से वो पाप कट जाते हैं और पुण्यों का उदय हो जाता है। हमारा उद्देश्य मात्र एक है कि हम आपके अंदर पड़ी हुई मृत चेतना को पुनः जागृत कर सकें, हम आपको याद दिला सकें कि जिस आत्मा को आप इस शरीर में लेकर के बैठे हो यह साधारण नहीं है, यह जो जीव लेकर के धरती पर आए हो यह साधारण नहीं है। तुम केवल मानव नहीं महामानव हो यदि अपने तुम अंदर की शक्ति को पहचान लो, अपने आत्मबल को पहचान लो और इस बात को अपने हृदय में स्वीकार कर लो कि हमारी जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, और जिसकी जननी ऐसे हो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है। दया ममता करुणा प्रेम वात्सल्य जिन मां के चरणों से पल पल बरसता हो उनके हम भक्त हैं। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। केवल 2 ही मार्ग हैं, बीच का कोई मार्ग नहीं होता, केवल 2 ही मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है धर्म का और एक मार्ग होता है अधर्म का। धर्म के मार्ग पर साधक चलते हैं, ऋषि मुनि चलते हैं, साधु चलते हैं, सन्यासी चलते हैं, साधक चलता है, और अधर्म के मार्ग पर राक्षस चलते हैं, पतन में जाने वाले लोग चलते हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता वह लोग चलते हैं। अब हमें और आपको तय करना है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, हमें धर्म के पड़ने पर रहना है या अधर्म के पड़ने पर रहना है। मगर रास्ता तय करने से पहले विचार अवश्य कर लेना कि चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो, सत्य की हमेशा जीत हुई है, धर्म की सदैव जीत हुई है, और अधर्म का नाश हुआ है, अधर्म का पतन हुआ है। धर्म के मार्ग में चलने के लिए हमें कोई भेष धरने की आवश्यकता नहीं, हमें भगवा धारण करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ में रह करके भी, अपने परिवार के बीच में रह करके भी आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म का पालन करना हमारी संस्कृति में रहा है। जिस धरती ने इतने ऋषि मुनि दिए हो, जिन ऋषियों मुनियों ने इतना सनातन धर्म का ज्ञान समाज को दिया हो, यदि हम उस पर ना चल सके तो वाकई ये हमारा दुर्भाग्य होगा। धर्म में चलने के लिए आपको अलग से कोई मार्ग तय करने की आवश्यकता नहीं। धर्म में चलने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, अपने अंदर साधक प्रवृत्ति लाने की आवश्यकता है। नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने घर में आराधना करने की आवश्यकता है, पूजा करने की आवश्यकता है।
पड़े। हम गर्व नहीं कर सके अपने ऋषियों मुनियों पर और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ते चले गए। विचार भी नहीं किया कि वह ऐसा जीवन जीते क्यों हैं। विदेशियों को देख करके, विदेशियों के गुलाम बन करके हम उनको ही सर्वस्व मानने लगे, हम उनको ही सब कुछ मान करके उनके जैसा जीवन जीने लगे। यहीं से हमारे गलती हुई, पूर्वजों द्वारा भी गलती हुई और आज हम और आप भी उसी गलती को दोहराते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की ओर खुद भी बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज परिवार के माता पिता कहते हैं बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कभी नशा करने लग जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कहना नहीं मानते। हम कहते हैं पूजा में बैठो तो सुनते नहीं है, बाहर चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। मैं बच्चों की गलती नहीं मानती। आपने पढ़ाया क्या? क्या भगवान राम का जीवन चरित्र आपने बचपन में अपने बालक को, बेटी को सिखाया क्या? क्या भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र आपने अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाया क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। क्या आपने अपने बच्चे को बताया कि प्रभु श्री राम जैसे ही सुबह उठते थे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, तभी श्री राम कहला पाए? क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया यह? क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि पिता के आदेश के लिए राजपाट छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास किसने ले लिया? वह श्री राम तभी बन पाए क्योंकि अपने पिता के आदेश का पालन किया, अपनी माता के आदेश का पालन किया। बचपन में आपने उन्हें सिखाया नहीं और बड़े में आप आंसू बहाते हैं। हम ही तो भटक गए बॉलीवुड में फिल्में देख करके, मूवीज देख करके। हमारे घर में जब बच्चे बच्चियां कहते हैं हमें भी उन्हीं की तरह कपड़े पहनने हैं, हमें भी अपना अंग प्रदर्शन करना है, तो क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि एक वो मां सीता भी थी जिन्होंने वनवास जाने के पहले भगवा धारण कर लिया था, अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके तपस्या का भेष धारण कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ऐसे समाज के बीच में जा रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के बीच में जा रही हूँ जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, तरह तरह के मानव भी मिल सकते हैं। मगर उन्होंने उस भेष का चयन किया, तपस्वियों की तरह समाज में एक वस्त्र पहन करके सभी चीजों का त्याग करके निकल पड़ी। क्या आपने रानी लक्ष्मी के बारे में अपने बच्चियों को बताया कि किस प्रकार से वीरांगना बनी, अपने बालक को पीठ में बांध करके दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए? क्या आपने अपने बच्चियों को यह बताया कि उन्होंने किसी प्रकार का अंग प्रदर्शन नहीं किया, तो तुम क्यों अंग प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को सिखा पाए कि बॉलीवुड के माध्यम से जिन हीरो को देख करके तुम हीरो की तरह बनना चाहते हो, क्या कभी तुमने वास्तव में उनके जीवन चरित्र को देखा है? मैं मानती हूं आज समाज में पतन का केवल 2 ही कारण है। 50% कारण है बॉलीवुड और 50% कारण है इस देश को चलाने वाले राजनेता। पूरे समाज को एक एजेंडे के तहत, पूरे सनातन धर्म को एक एजेंडे के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया। पिक्चरों में सदैव भी मंदिर के पुजारी को चोर दिखाया गया, बलात्कारी दिखाया
दौड़ना चाहता है। इसीलिए पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा ऐसे विरोधियों के लिए आवाज उठाई जा रही है, ऐसे धर्माधिकारियों के लिए आवाज उठाई जा रही है। हम ऋषियों मुनियों का सम्मान करते हैं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, जो वास्तव में जिनके पास शक्तियां हैं, हम उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। मगर भगवा पहन करके, धर्म का चोला पहन करके अधर्म फैलाने वालों का हम विरोध करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा आवाज उठाई जा रही है। 3 धाराओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से समाज में मां का गुणगान किया जा रहा है। आश्रम की स्थापना करके परम पूज्य गुरुवर ने एक ऐसा दिव्य धाम समाज को प्रदान किया है, जहां 24 घंटे अनवरत मां का दुर्गा चालीसा पाठ लगातार चलता रहता है। पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। एक पल के भविष्य इस धरा पर जब तक एक भी मनुष्य जीवित है, जब तक मानवता जीवित है, वह पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में चलने वाला अखंड अनुष्ठान कभी समाप्त नहीं होगा। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर के अनित या न्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। धर्म की रक्षा के लिए शक्ति साधक तैयार किए जा रहे हैं। मानवता की सेवा के लिए जहां भी आवश्यकता पड़े, हम ऐसा परिवार बना रहे हैं जहां एक भी व्यक्ति अगर दुखी हो तो 100 भाई उसके आंसू पोंछने के लिए उसके साथ खड़े हो जाएं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से राजनीति में भी सुधार करने का प्रयास परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सभी के हृदय में सवाल आता है कि अरे आप धर्म का काम कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? आज राजनीति का जो स्तर हो चुका है, आज राजनीति जो रसातक पर जाती जा रही है, जो राजनीति आज नीचता की सभी हदें पार कर रही है, उस राजनीति का स्तर बढ़ाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति में आई है। आज जो आजादी के बाद से झूठे सपने दिखा दिखा करके राजनेताओं द्वारा जो समाज का शोषण किया गया है, समाज को लूटा गया है, उन्हें धूल जगाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति पर आई है। आज समाज की समस्या, आज गरीब की समस्या, जिसे सुनने वाला कोई नहीं। आपके घरों में आके बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, आपको सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, आपके लिए योजनाएं तो बड़ी बड़ी लाई जाती हैं, मगर उन योजनाओं का लाभ गांव के एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता और गरीब व्यक्ति का स्तर वैसा का वैसा ही रह जाता है। उस स्तर को सुधारने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति में आई है। समाज में जो भ्रष्टाचार फैल गया है, बेरोजगारी फैल गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार अपराध बढ़ चुके हैं, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति में आई है। हमने इतने सालों से समाज की सेवा की, कभी समाज से कोई अपेक्षा नहीं रखी, हमें गद्दी में बैठने का शौक नहीं। हम तो कहते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी आए और ईमानदारी से समाज के लिए कार्य करे, मगर जब कोई आगे नहीं आया, जब किसी ने भी ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया, हमने सभी पार्टियों को देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, सबको देखा, एक के बाद एक आती रही, मगर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज समाज की जमीनी स्तर में कार्य करके आप सभी के सहयोग से आगे बढ़कर आ रही है। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि इस देश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ईमानदारी के साथ खुशहाल भारत बनाने का प्रयास करेगी। इन तीनों धाराओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से, कृपा से हम सभी उस अभियान में लगे हैं और आपका भी आह्वान करते हैं कि एक जीवन मिला है, इस जीवन को समाज कल्याण
कर रखना। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके ग्राम में आयोजित किया। इस कार्यक्रम की तैयारी में भी मैंने देखा जो मेरे गुरु भाई हैं, यह ग्राउंड भी बहुत गंदा था। झाड़ू लगा करके, साफ सफाई करके इस ग्राउंड को इतना सुंदर बना करके यहाँ माँ का मंच सजाया। निस्वार्थ भाव से लगे। इन भाइयों को कोई पेमेंट नहीं दी जाती। इन भाइयों को, गुरु बहनों को कार्य करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, मगर समाज के कल्याण की आत्मा की जो ज्योत गुरुवर ने इनके हृदय में जलाई है, समाज कल्याण की जो भावना इनके हृदय में गुरुवर ने जलाई है, इसी का परिणाम है कि भूख प्यास त्याग करके भी जिस जगह पर कोई कल्पना भी नहीं करता इतना सुंदर माँ का मंच बनेगा, वहां पर यह मंच बना देते हैं और माँ का चालीसा पाठ कर देते हैं। उन भाइयों को भी जिन्होंने इस चालीसा पाठ को सफल बनाने के लिए अपना दिन रात प्रयास किया, प्रचार किया, साफ सफाई की, मंच बनाया, भोजन आदि की व्यवस्था की, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद और बहुत आशीर्वाद। मां गुरुवर का जीवन में उनके साथ भी आशीर्वाद रहे। और इस कार्यक्रम के समापन की बेला पर यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों के जीवन की मंगलमय कामना करती हूँ। माँ के चरणों में यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाइयों बहनों का जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो। और अंत में आपको वह भी संदेश भी देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुवर ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, समस्त चेतना अंशों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी का प्रेम स्नेह यूं ही बना रहे। माँ के चरणों में यही कामना करते हुए एक बार पुनः अपने समस्त भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरु।